तो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड आज हम यहाँ पे देखेंगे 9th ऑफ मार्च को यानी कि मंडे को जो मार्केट ओपन होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स को हमें ट्रैक करना चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स न्यूज में है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, ये मैं डिस्क्लेमर क्लियरली दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओएनजीसी ऑयल इंडिया। ठीक है, ये जो ऑयल रिलेटेड जो स्टॉक्स यहाँ पे है वो क्यों यहाँ पे मतलब न्यूज में है, तो ऑलरेडी सबको पता है कि क्रूड ऑयल का यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है क्योंकि वॉर रिलेटेड सिचुएशन चल रही है। एंड जो भी मतलब ऑयल रिलेटेड जो क्रूड ऑयल रिलेटेड जो मतलब जिस रास्ते से क्रूड ऑयल आता है या फिर जिन सोर्सेज से क्रूड ऑयल यहाँ पे आता है अपने इंडिया में या फिर किसी भी और कंट्री में, तो वो सोर्सेस वो रास्ते इम्पैक्ट हो रहे हैं वॉर की वजह से। तो क्रूड ऑयल का यहाँ पे सप्लाई में मतलब कह सकते हो इंटरप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे क्रूड ऑयल रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके अंदर आपको यहाँ पे मतलब ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एशियन पेंट्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एशियन पेंट्स पेंट्स के लिए ना क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल के जैसा यूज होता है। सो इसके लिए इस पर भी नज़र आपको यहाँ पे मतलब रखना पड़ सकता है। उसके बाद सिप्ला लुपिन देख सकते हो, फार्मा रिलेटेड स्टॉक है। वॉर चल रहा है तो फार्मा रिलेटेड स्टॉक मतलब जनरली फोकस में तो रहेंगे। एसी रिलेटेड स्टॉक, ठीक है, गर्मी चल रही है तो ये भी आपको पता होगा। रेलटेल यहाँ पे न्यूज़ में है। मैक्स स्टेट ज्योति लिमिटेड एंड टाटा पावर, तो इनके रिलेटेड शायद कुछ न्यूज़ होगा, तो उसके रिलेटेड भी हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, एनपीएस विड्रॉल से रिलेटेड एक अपडेट आया है, उसके रिलेटेड भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो देख सकते हो ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स, ठीक है, सच एज अपस्ट्रीम कंपनीज ओएनजीसी ऑयल इंडिया। उसके बाद ओएमसीज, ओके, आईओसीएल बीपीसीएल एचपीसीएल जो कि पेट्रोल बेचते हैं। ठीक है, जो क्रूड ऑयल से मतलब ये निकाल कर मतलब रॉ क्रूड ऑयल से मतलब परफेक्ट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके निकाल के बेचते हैं। पेंट्स में एशियन पेंट्स एंड कंसाइन एरोलैक, ये देख सकते हो। टायर्स, ओके, टायर्स में भी क्रूड ऑयल यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। एमआरएफ, जेके टायर्स, ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, तो ये कुछ अदर टायर्स है। एविएशन इंडस्ट्री भी यहाँ पे फोकस में रहेगी। एविएशन में इंटरग्लोब एविएशन, ठीक है, उसके बाद स्पाइस जेट है, इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक है एविएशन इंडस्ट्री वाले जो कि आपको यहाँ पे फोकस में मतलब फोकस में मिल सकती है। ऑयल क्योंकि क्रूड ऑयल जो ये रहता है प्राइस रहता है मुझे लगता है $100 पर बैरल यहाँ पे मार्क इसने अचीव कर लिया है ईरान वॉर की वजह से। सर्ज जुड़ा यहाँ की $100 पर बैरल से भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। इसका रीजन यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलता है, यूएस ईरान वॉर रेजिंग कंसर्न ओवर ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो आईआईसी 1.67% से आपको यहाँ पे अभी प्री ओपन सेशन चल रहा है, 1.67% से डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट 0.36% डिक्रीज हो रहा है। रेलटेल यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एक्चुअली क्या है कि रेलवे रिलेटेड मतलब एक दो दिन पहले न्यूज आई थी कि रेलवे रिलेटेड कुछ दो कंपनीज है, इरकॉन एंड आरवीएनएल, तो इनको यहाँ पे मर्जर करने से रिलेटेड बाय रिपोर्ट्स मतलब न्यूज आई थी। बाय कंफर्म सोर्सेस नहीं था, ऑफिशियल नहीं था, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको रेलवे में कुछ कंपनीज का मर्जर देखने को मिले। टाटा पावर देख सकते हो 0.36%। एनीवेज, ओके, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स, ओके, गिफ्ट निफ्टी ये बता रहा है कि निफ्टी 50 यहाँ पे 770 पॉइंट्स लोअर ओपन होगा। वो हो लिटरली मतलब ये तो एक खतरनाक चीज रहेगी। मतलब काफी ज्यादा ये यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव में ओपन हो सकता है। हम अच्छा है तो एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि ये मतलब इसका ओपनिंग कहाँ पे होता है। डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ओपन with wide losses on Monday, March 9. Okay, amidst big global cues. Gift Nifty Future suggests that Nifty 50 index will open 770 points lower. तो देखते हैं कब तक मतलब ये किस पॉइंट तक ये ओपन होता है। लाइव जब ओपन होगा तब मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि मतलब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ऑयल प्राइसेस यहाँ पे $100 पर बैरल यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं 3.5 years ऑन संडे। ठीक है, फर्स्ट टाइम मोर देन 3.5 years, यानी कि इन 3.5 सालों में सबसे ज्यादा के हाईएस्ट आपको ये देखने को मिल रहा है। ईरान वॉर इंडस प्रोड्यूसिंग शिपिंग मिडल ईस्ट, ठीक है, मिडल ईस्ट में जो मतलब ईरान रिलेटेड वॉर चल रहा है, तो उसके वजह से जो कुछ भी मतलब कह सकते हो कि इसका सप्लाई होता था वो आपको मतलब इंटरप्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर्स ऑफ सप्लाई एक्सपेक्टेड टू hog the limelight on Monday. ठीक है, March 9. Company's US based subsidiary is recalling over 400 cartons of generic anti-cancer medicine due to मैन्युफैक्चरिंग इशू। तो देख सकते हो इनका शायद किसी मेडिसिन में कुछ मैन्युफैक्चर में गलती हुआ है। सो ये यहाँ पे 400 कार्टून्स यहाँ पे वापस मंगा रहे हैं जेनेरिक एंटी कैंसर मेडिसिन मेडिकेशन के ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग इशू। यूएस बेस्ड सब्सिडी, ठीक है, यूएस बेस्ड इनका एक सब्सिडी है जो कि वहाँ पे
वो कह सकते हो कि मतलब उन्होंने कुछ मेडिसिन बनाई होगी, बेची होगी, बट उसके यहाँ पे कार्टून्स वो लोग वापस मँगा रहे हैं, 400 कार्टून जेनेरिक एंटी कैंसर मेडिकेशन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग इश्यू अकॉर्डिंग टू यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस एफडीए, ठीक है? यूएस एफडीए यहाँ पे मतलब मेन एडमिनिस्ट्रेशन रहता है यूएस का, जो कि मेडिकल रिलेटेड चीज़ों पे नज़र रखता है। वॉरेन न्यू जर्सी बेस्ड सिप्ला यूएसए इज़ रिकॉलिंग ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से यहाँ पे टैबलेट्स को या फिर कौन से कैप्सूल्स को यहाँ पे वापस मँगाया जा रहा है। निलोटिनिब, ओके, निलोटिनिब ऐसा कुछ यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है। इनटू स्ट्रेंथ 150 एमजी एंड 200 एमजी, तो ये 2 एमजी में यहाँ पे इसको वापस मँगाया जा रहा है। ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। कंपनी रिकॉलिंग अफेक्टेड लॉट 271 एंड 164 कार्टून ड्यू टू फेल्ड टैबलेट कैप्सूल स्पेसिफिकेशन। तो कुछ इन्होंने कंपनी ने यहाँ पे रीज़न दिया है, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या रहेगा वो तो अंदर की बात रहेगी, वो तो कंपनी को एंड बड़े ऑफिशियल्स को ही पता होगा। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। यूएसएफडीए अ क्लास 3 रिकॉल इज इनिशिएटेड सिचुएशन इन विच यूज ऑफ और एक्सपोजर टू और वायलेटिव प्रोडक्ट इज नॉट लाइकली टू कॉज एडवर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंस। क्लास 3 वॉलंटरी रिकॉल ये इसको कहा जा रहा है। तो क्लास 3 में यहाँ पे क्या रहता है, क्लास 3 का मतलब है सिचुएशन इन विच यूज ऑफ और एक्सपोजर टू अ वोलाटाइल प्रोडक्ट इज नॉट लाइकली टू कॉज एडवर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, मतलब ये शायद प्रोडक्ट मतलब एडवर्स इफेक्ट नहीं करता होगा, बट शायद इसके अंदर कुछ त्रुटि देखने को मिल रही है, ठीक है? इसके रिलेटेड थोड़ा सा और मैं पढ़ के आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 क्या यहाँ पे ये कैटेगरीज रहते हैं। मीशो भी आपको यहाँ पे फोकस में देखने को मिल रहा है। इनकम टैक्स रेज्ड टैक्स डिमांड ऑफ ओके 1499 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। टैक्स डिमांड मतलब 1500 करोड़ के आसपास यहाँ पे इस कंपनी से टैक्स मांगा जा रहा है, इंक्लूडिंग एप्लीकेबल इंटरेस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ 23-24। तो देख सकते हो 1500 करोड़ तक यहाँ पे इनको टैक्स मांगा जा रहा है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये लोग कोर्ट में जाएंगे एंड देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, क्या सारी चीजें होती है। ऐसी कंपनीज देख सकते हो वोल्टास, ब्लू स्टार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया विल बी इन फोकस लीडिंग एयर कंडीशनर मेक इंक्रीजिंग प्राइसेस। ओके, एयर कंडीशनर का मतलब जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस मेकिंग प्राइसेस है वो आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है 5 to 15% टू ऑफसेट सस्टेन्ड इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। ओके, रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड सप्लाई चेन हाइक्स का एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। हमेशा ऐसे ही रीजन दिए जाते हैं जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना होता है, ठीक है? रोल्ड आउट बिटवीन February April कम जस्ट अहेड ऑफ पीक समर ओके सीजन व्हाइल डिमांड टिपिकली सजेस्ट, मतलब डिमांड इंक्रीज होता है उसी टाइम पे ये आपको होते हुए देखने को मिल रहा है। इंक्लूडिंग डेकिन, वोल्टास, ब्लू स्टार, एलजी, हेयर, मित्सुबी, ठीक है? हेवी इंडस्ट्रीज अनाउंस इंक्रीज अक्रॉस मॉडल्स, मतलब सबने मिलके यहाँ पे प्राइस हाइक किया है कि रॉ मटेरियल सच एज कॉपर। ओके, कॉपर के प्राइसेस तो इंक्रीज हुए ही है। वीकर रूपी, यस, रूपी का प्राइस थोड़ा सा डॉलर के कंपेरिजन में भी हुआ है। न्यू एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स, इंक्रीज इन फ्रेट कॉस्ट, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हॉटर समर आपको ये मतलब हो सकता है इस ईयर में इम्प्रूव्ड एनर्जी सेविंग फ्रॉम न्यू स्टार रेटेड मॉडल। ब्लू स्टार मैनेजिंग डायरेक्टर बी ओके थायाग्रजन से द कंपनी हैज ऑलरेडी टेकन अ प्राइस इंक्रीज 8 to 10% यहाँ पे इन्होंने फरवरी में ऑलरेडी इंक्रीज किया था। ओल्ड प्राइस इन्वेंट्री स्टिल इन द मार्केट, हेंस देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द मार्केट। ओके, यानी कि पुराना इन्वेंट्री भी मार्केट में है, तो उस वजह से मतलब अभी भी मतलब कह सकते हो कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में होगा, ठीक है? क्वालिटी वॉल्स ये भी देख सकते हो, रेवेन्यू 220 करोड़ है। ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ ऑफ 6-6.5% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इनका सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ 1.2% देखने को मिल रहा है। इम्पल्सिव पोर्टफोलियो डिलीवर मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ड्यूरिंग क्वार्टर, ठीक है? हाउएवर इन होम पोर्टफोलियो सॉ म्यूटेड रिस्पांस इज प्लान्ड टू बी रिलॉन्च विद इंप्रूविंग ऑफर्स ऑफरिंग 2026 सीजन। तो देख सकते हैं क्वालिटी वॉल्स ये भी मतलब एक कह सकते हो सीजनल टाइप वाला बिजनेस है। यहाँ पे इनके ज़्यादा मतलब ये रहता है, ठीक है? समर में इनका बिजनेस ज़्यादा होता है। एंड बाकी नंबर्स वगैरह तो इसका हम यहाँ पे अलग से मतलब ज़रूर देखेंगे। गोल्ड एंड मेटल स्टॉक वॉर टाइम चल रहा है, तो गोल्ड में भी या फिर अदर मेटल्स में ये लोग वीक तो ज़्यादा कुछ नहीं रहेंगे। वोलाटिलिटी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है? बाकी भी मतलब ढेर सारी कंपनीज है, लेकिन उसके रिलेटेड हम यहाँ पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो एनीवेज अगर आपको और भी मतलब स्टॉक्स के बारे में अपडेट्स और न्यूज़ जानना है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।